नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लेके आई हूँ दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। तो सुनिएगा पूरा अध्याय, आपको कैसा लगता है और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर कि किस तरह से मैं बोलती हूँ, आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, ये मैं पूजा करती हूँ वो पाठ आप तक पहुँचाती हूँ। तो आप लोगों को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये पाठ सही नहीं है या कैसा है, मतलब कोई भी ये निसंदेह सही ही है, क्योंकि मैंने ये दुर्गा सप्तशती से लिया है और मैं खुद इसको पढ़ती हूँ। सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्वातन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय तथा जगदम्बा को हम शक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने से भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन तथा अशुभ भय का नाश करने का विचार करते हैं, जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि से, सत्पुरुषों में श्रद्धा से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन करती हैं। देवी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं का और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अव्युत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के कारण तथा साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आप पर पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी अदीय भूत अव्यक्ता पराप्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। आपके इस अतिरिक्त अन्य पितरों को भी तृप्ति का कारण है, अतः एवं सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाली तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उदर्गीय के मनोरथ पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी हैं, तीनों वेदों और भगवती छयो ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति तथा पालन के लिए आप ही वर्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है तथा मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भाव सागर से पार कराने वाली नौका रूप देवी आप ही हैं। आप की कहीं भी सशक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मन मुस्कान से सुशोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कामनीय है।
तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ा आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है कि क्रोध से में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाओ वही देश में सम्मानित होता है, उसके यश धन की वृद्धि होती है और उनका ही धर्म कभी स्थिर नहीं होता और उनके यहाँ कभी पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण करते हैं और उनके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाना जाता है उन्हें, क्योंकि तुम तीनों लोकों में वनवांछनीय फल देने वाली हो। हे देवी दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा और कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों के सुख प्राप्त होता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके शीघ्र ही स्वर्ग चले जाते हैं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति ही तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की क्रांति के किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। इसका कारण यह था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल तथा पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस प्रकार तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की सबसे ज्यादा बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को बल देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका हो सकता है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में आती हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस प्रकार तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी दूर कर दिया तुमने। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकारों से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके देवी, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे तुम्हारी हमारी रक्षा करो तथा पृथ्वी की रक्षा करो। हे अम्बे, हे आपके पर पल्लव में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं से हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनूप लेपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित तथा दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। महेश्वरी, तुम इस प्रकार भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना ही वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो तुम कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसको अपने वृत्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति
बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो देवी ने तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह सुनाया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं तुम्हें यथार्थ वर्णन करके सुनाता हूँ। मार्कंडे जी सर्वार्थिते मनवंते देवी महात्म्ये सुकादिदेव निर्मांतम चतुर्थम अध्याय संपूर्णम, अर्थात चतुर्थ अध्याय अब संपूर्ण होता है माता के भक्तों, और साथ में मैं भी माता की भक्त हूँ। तो फिर अभी ये हो गया है हमारा, हम पूरा पढ़ चुके हैं चतुर्थ अध्याय। अब आगे पांचवा अध्याय लाने के लिए मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग ज़रूर आइएगा मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।